दोस्तों, आपने अभी तक जेसन का बर्थडे की पिछले 2 पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। आपको ये स्टोरी अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दे। पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जेब दोबारा गुल्ली के पास जाते हैं गुल्ली के हाल चाल देखने के लिए। जेब आके देखता है कि गुल्ली उसके जगह पर नहीं है। जेब सोचता है, अरे ये क्या, गुल्ली कहाँ चला गया। तभी जेब गुल्ली को खोजने लगते हैं। अरे बाप रे, ये क्या है। गुल्ली जेब को जुगाड़ से मार मार के भौरता बना देते हैं। लगता है जेब बेहोश हो गए हैं। अभी गुल्ली के भागने की सही टाइम है। अभी गुल्ली आसानी से भाग जा पाएंगे। तभी गुल्ली धीरे धीरे बेसमेंट से बाहर निकलने लगते हैं। गुल्ली बेसमेंट से बाहर निकल के घर के अंदर आते हैं। गुल्ली घर के अंदर आके देखता है कि जेसन यहाँ पर नहीं है। गुल्ली सोचता है, यही अच्छा मौके है। अभी गुल्ली केक को लेके वापस जा पाएंगे। तभी गुल्ली केक के पास जाते हैं। गुल्ली केक के पास आके फिर यह वह देखने लगते हैं। अगर कोई अभी यहाँ चला आएंगे तो गुल्ली पकड़े जाएंगे। तभी गुल्ली केक को उठा लेते हैं और तभी बाहर से किसी का अंदर आने की आवाज आ रहे थे। गुल्ली तभी आगे न बढ़ के वही खड़ा रहते हैं, लेकिन वो आवाज धीरे धीरे करीब आ रहे थे। तभी गुल्ली को खतरा महसूस होने लगते हैं। फिर गुल्ली केक को वापस रख देते हैं और केक के पीछे छिप जाते हैं। कुछ देर में वो बाहर के आदमी अंदर आ जाते हैं। अरे ये कौन है? गुल्ली नीचे से देख रहा है। अरे नहीं, ये तो मिस्टर मीट है। ये कहाँ से टपक पड़ा यह? गुल्ली सोचता है, यहाँ से निकलना उसके लिए और भी मुश्किल हो गया। मिस्टर मीट अंदर आके देखता है कि अंदर कोई नहीं है, सिर्फ एक केक रखा हुआ है टेबल के ऊपर। तभी मिस्टर मीट देखता है कि टेबल के पीछे कुछ हालचाल कर रहा है। मीट सोचता है, शायद वह कोई पिग होगा जो वो केक खाने की कोशिश कर रहा है। तभी मिस्टर मीट केक के ओर बढ़ने लगते हैं। लगता है अब गुल्ली मिस्टर मीट के हाथ में पकड़ा जाएगी। अभी गुल्ली को क्या होगा? तभी मिस्टर मीट को जेसन बुलाते हैं। अरे मिस्टर मीट, तुम कब आया? तभी मिस्टर मीट रुक जाते हैं और पीछे मुड़ता है और बोलता है, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ। जेसन बोला, लेकिन तुम वह क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें केक खाने की लालच आ गई है। मिस्टर मीट कहा, अरे नहीं यार जेसन, मुझे लग रहा था कि यह कुछ है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। जेसन बोला, अरे छोड़ो ये बातें, मैं मांस पकाने की सारी तैयारी कर चुका हूँ। तुम बस गुल्ली को काट के पीस पीस करोगे और पकाओगे, फिर हम पार्टी करेंगे। जेसन के बातें सुन के गुल्ली हैरान हो जाते हैं। अभी उसे अपने जान के लिए डर आने लगा शुरू हो चुका है। मिस्टर मीट कहा, लेकिन गुल्ली कहाँ है? जेसन बोला, गुल्ली को बेसमेंट में कैद कर रखा है जेब ने। मैंने कुछ देर पहले जेब को बेसमेंट में भेजा था, लेकिन पता नहीं वो क्यों नहीं आ रहा है। मिस्टर मीट बोला, तो चलो हम जाके देखते हैं जेब क्या कर रहा है
और गुल्ली को वहाँ पे ही काट के पीस पीस करेंगे। जेसन बोला, हाँ मिस्टर मीट, तुमने सही कहा, चलो बेसमेंट में जाते हैं। फिर दोनों बेसमेंट में जाने लगते हैं। गुल्ली सोचता है, अरे जाओ जाओ बेसमेंट में जाओ, मैं तुम लोगों को वहाँ नहीं मिलूंगी, तुम्हें वहाँ सिर्फ जेब की लाश मिलेगी। गुल्ली को फिर एक मौका मिल चुका है भागने के लिए, जो उसे नहीं गंवाना है। अरे ये क्या, जेसन और मिस्टर मीट रुक क्यों गए? अरे नहीं, जेब को होश आ गए हैं और वो बेसमेंट से बाहर आ रहे हैं। जेसन बोला, अरे जेब, तुम्हारी बदन में ये चोट कैसी? तुमको क्या हुआ? और गुल्ली सही है क्या? जेब बोला, नहीं जेसन, गुल्ली नहीं है, वो गुल्ली मुझे मार के यहाँ से फरार हो गई है। जेसन बोला, अरे तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गुल्ली भाग चुके हैं? जेब बोला, मुझे बोलने की कोई मौका नहीं दिया गुल्ली ने, बस मारते ही चला मुझको। मिस्टर मीट कहा, बाहर मैंने गुल्ली के जीप देखा है, अगर वो भाग गया होगा तो वहाँ उसके जीप क्यों रखा हुआ है? जेसन बोला, इसके मतलब गुल्ली इस घर में कहीं न कहीं छुपे होंगे। तभी मिस्टर मीट बोला, मुझे पता है कि गुल्ली कहाँ छुपे हुए हैं। जेसन कहा, अगर तुम्हें पता है कि गुल्ली कहाँ छुपे हैं तो तुम मुझे क्यों नहीं बताया? मिस्टर मीट बोला, अरे तुम मुझे बोलने की मौका दिया कब, जो मैं तुम्हें बताऊं? जेसन बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी बताओ गुल्ली कहाँ छुपे हुए हैं? तभी मिस्टर मीट बोला, गुल्ली केक के पीछे छुपे हुए हैं। जेसन बोला, तो ये बात है, तो सुनो, वो गुल्ली बहुत चालाक है, हम तीनों को सतर्क और सावधान रहना होगा ताकि वो यहाँ से छूट जा ना पाए। उधर गुल्ली को फोन मिला रहा है, क्योंकि इतने रात हो चुके हैं फिर भी गुल्ली वापस नहीं आया। तभी गुल्ली के फोन उठा लेते हैं और कहते हैं, मैं जेसन के घर में बहुत बुरी तरीके से फंस चुका हूँ, तुम बाबा को लेके तुरंत आ जाओ। तो दोस्तों, क्या गुल्ली को बचा के ले जा पाएंगे? यह आप देखेंगे अगले पार्ट में, जो मैं अप्रैल के 1 तारीख को अपलोड करूँगा।